बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी नेक्स्ट हमारे पास ये लेमा है बाउंडर लीनियर ऑपरेटर पर। इससे पहले वीडियो में हमने बाउंडर लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन को डिस्कस किया। तो ये हमारे पास लेमा है कि लेट टी बी ए बाउंडर लीनियर ऑपरेटर। टी जो ऑपरेटर हमारे पास गिवन है वो हमारे पास क्या है, बाउंडर लीनियर ऑपरेटर है। तो हमने जो बाउंडर लीनियर ऑपरेटर के लिए जो पहले उसका जो डिफाइन किया है उसको हम एक अल्टरनेटिव फार्मूला और हम डिफाइन करेंगे। ये हमारे पास क्या है, टी नाम इज इक्वल सुप्रीमम एक्स बिलोंग टू डी ऑफ टी, एक्स नॉम इज इक्वल 1 और टी एक्स नॉम। ये हमारे पास इक्वेशन 1 मैंने इसे लिख दिया है। और अब हमने ये जो इक्वेशन 1 है इस पर हमने जो हमारे पास नॉम के जो 4 एक्सियम होते हैं वो हमने सेटिस्फाई करवाने हैं कि जाने कि ये हमारे पास क्या बना देगी, नॉर्म स्पेस बना देगी। तो इससे पहले वीडियो में जो बेसिकली हमने बाउंडर लीनियर ऑपरेटर की जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो हमारे पास क्या है, जो टी एक्स नॉर्म होती है वो हमारे पास क्या होती है, लेस देन इज इक्वल होती है टी इंटू एक्स नॉर्म। ये हमारे पास होती है। ये हमने फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ी थी। फिर हमने इसे फिर थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा था। ये जो हमारे पास टी नाम होती है ये हमारे पास इज इक्वल होती है सुप्रीमम एक्स बिलोंग टू डी ऑफ टी, और यहाँ जो हमारे पास एक्स है वो नॉट इज इक्वल 0, और यहाँ हमारे पास क्या थी, टी एक्स नाम ओवर एक्स नाम। ये हमने दूसरा फार्मूला पढ़ा था। और तीसरा फार्मूला ये हमारे पास था टी एक्स नाम, ये हमारे पास लेस देन इज इक्वल होती है टी नाम इंटू एक्स नाम। ये थर्ड था। अब हमने ये फोर्थ फार्मूला ये जो हमारे पास है अब हमने इसे ड्राइव करना है, यानी ये जो हमारे पास टी नाम है ये हमारे पास है इज इक्वल एक्स बिलोंग टू डी एफ टी, एक्स नाम इज इक्वल 1। सिंपली यहाँ एक्स नाम की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो यानी ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा टी एक्स नाम, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा। लेकिन हमारा मकसद होगा कि हमने फाइंड करना है कि जो हमारे पास एक्स नाम है वो हमारे पास किसके बराबर होनी चाहिए, इज इक्वल 1 होनी चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है, 4 फार्मूले हैं बाउंडर लीनियर ऑपरेटर के। जब नेक्स्ट इससे आगे हमने जब इनर प्रोडक्ट में इन्हीं जो बाउंडर लीनियर ऑपरेटर का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा तो उनमें ये जो हमारे पास 4 फार्मूले हैं हम बाउंडर लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन को यूज़ करते हुए इनको क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो चलें अब ये जो हमारे पास फोर्स फार्मूला है इसे हम इन 3 फार्मूले की मदद से ये फोर्स को क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं। अब हम ए को प्रूव करते हैं। अब हम लेट कर लेते हैं ये जो हमारे पास एक्स नॉर्म है ये हमारे पास किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। ये हमने खुद से लेट कर लिया है। और वाई को हम एक्स के साथ रिलेट इस तरह कर रहे हैं एंड वाई इज इक्वल है हमारे पास 1/a इंटू एक्स। ये हमारे पास है। y को इस तरह हमने क्या किया है, रिलेट किया है, और x नाम को हमने लेट कर लिया। ये हमारे पास किसके इक्वल है, a के इक्वल है। अगर हम यहाँ से y नाम निकालें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/a इंटू एक्स नाम, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये 1/a कांस्टेंट है तो नाम की मदद से हम 1/a मोड बन जाएगा और साथ क्या हो जाएगा, x नाम। अब a पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/a, और x नाम किसके बराबर है, हमारे पास a के बराबर है। तो a से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास y नाम है ये हमारे पास किसके इक्वल आ गई है, 1 के इक्वल आ गई है। तो अब हम सिंपली क्या करते हैं, बाय द डेफिनेशन ऑफ बाउंडर लीनियर ऑपरेटर, बाय द डेफिनेशन ऑफ बाउंडर लीनियर ऑपरेटर, यानी कि जो बाउंडर लीनियर ऑपरेटर की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, जो हमारे पास टी नाम है वो हमारे पास इज इक्वल होता है सुप्रीमम एक्स बिलोंग टू डी ऑफ टी, और x हमारे पास नॉट इज इक्वल 0, टी एक्स नाम ओवर एक्स नाम। ये हमने इससे पहले वीडियो में बाउंडर लीनियर ऑपरेटर की क्या पढ़ी थी, डेफिनेशन पढ़ी थी। अब सिंपली हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास x नाम है इसकी वैल्यू हमने जो फाइंड की है a वो पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टी नाम इज इक्वल हो जाएगा सुप्रीमम, और यहाँ ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टी एक्स नाम ओवर एक्स नॉम की वैल्यू हमने क्या पढ़ी है, एक्स नॉम की वैल्यू हमारे पास है a, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब थोड़ा सा इसे रीअरेंज कर लेते हैं। सुप्रीमम ये हमारे पास हो जाएगा 1/a एक्स नॉम। अब नॉम के अंदर हम जो हमारे पास कांस्टेंट है हम इसे नॉम से बाहर भी लिख सकते हैं और इसके नॉम के अंदर भी लेकर जा सकते हैं। तो अब हम इसे क्या कर सकते हैं, नॉम के अंदर लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/a टी एक्स नॉम, ये सिंपली हो जाएगा हमारे पास। अब टी हमारे पास क्या है, लीनियर ऑपरेटर है। ये हमारे पास गिवन है कि टी हमारे पास क्या है, बाउंडर लीनियर ऑपरेटर, यानी लीनियर ऑपरेटर की कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। कि जो लीनियर कंडीशन की
लीनियर ऑपरेटर होता है वो हमारे पास क्या होता है टी ऑफ अल्फा एक्स, ये हमारे पास क्या होता है अल्फा टी ऑफ एक्स। तो यहाँ 1/a को हम क्या लिख सकते हैं सुप्रीमम, ये हमारे पास हो जाएगा टी पहले आ जाएगा और 1/a इंटू एक्स ये हमारे पास हो जाएगा इंटू नॉर्म। ये सुप्रीमम के साथ ये जो हमारे पास कंडीशन है ये तो साथ चलती आएगी, यानी एक्स बिलोंग कर रहा है डी ऑफ टी को और एक्स नॉट इज इक्वल 0। अब हम सिंपली क्या करते हैं यहाँ, अब हमने क्या करना है वैल्यू को रिप्लेस करवाना है। लेफ्ट साइड पर हमारे पास क्या चल रहा है टी नॉट। अब हमने सिंपली क्या करना है वैल्यू को क्या करना है रिप्लेस करना है। अब वैल्यू को रिप्लेस करते हैं 1/ax, ये हमारे पास किसके इक्वल है y के इक्वल है। तो ये जो हमारे पास डोमेन है ये हमारे पास क्या हो जाएगी y बिलोंग टू डोमेन हो जाएगी, क्योंकि x की जगह पर हम क्या रिप्लेस कर रहे हैं रिलेट कर रहे हैं y के साथ। तो ये जो हमारे पास डोमेन के एलिमेंट किस में कन्वर्ट हो जाएंगे y में, और y नाम हमें पता है ये किसके बराबर है 1 के बराबर है, यानी कि ये हमारे पास इसे इक्वेशन a का नाम दे दें। तो बाई इक्वेशन इसे इक्वेशन बी का नाम दे दें। बाई इक्वेशन ए एंड बी जब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा सुप्रीमम। अब y बिलोंग करेगा डी ऑफ टी को, और यहाँ ये जो हमारे पास y नाम है ये हमारे पास किसके इक्वल है इज इक्वल 1 है। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा t इंटू 1/ax की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा y नाम। तो देखें यही हमने क्या करना था प्रूव करना था, यही हमारे पास जो अल्टरनेटिव फार्मूला है। यहाँ सिर्फ हमने इंडेक्स वहाँ जो हमारे पास वेरिएबल जो हम y यूज़ कर रहे हैं यहाँ क्या है x है, तो अब हम सिंपली x को y की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और y को x की फॉर्म में लिख देंगे तो हमारे पास ये फार्मूला ड्राइव आ जाएगा। यानी अब हमारे पास जो अल्टरनेटिव फार्मूला है जो हमारे पास बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर की हम डेफिनेशन के ऊपर हम ये फार्मूला क्या कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है टी नॉम इज इक्वल सुप्रीमम एक्स वाई बिलोंग टू डी एफ टी और वाई नॉम इज इक्वल 1 नॉम ऑफ टी वाई। तो अब हम क्या करते हैं जो हमारे पास सेकंड पार्ट है इस पर नॉम के जो एक्सियम है वो क्या करवाते हैं सेटिस्फाई करवाते हैं। तो जो हमारे पास नॉम का जो फर्स्ट एक्सियम है वो हमारे पास क्या होता है जो एक्स नॉम होती है वो हमारे पास क्या होती है ग्रेटर देन इज इक्वल 0 होती है। तो अब हमने सिंपली ये शो करवाना है कि ये जो हमारे पास टी नॉम है यहाँ हमारे पास क्या है टी नॉम है, तो टी नॉम किसके बराबर है सुप्रीमम है, ये हमारे पास x बिलोंग टू डी ऑफ टी और x नॉम हमारे पास किसकी इक्वल है 1 है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा टी एक्स नॉम, ये हमारे पास क्या है ऑलरेडी ये यहाँ से ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है ग्रेटर देन इज इक्वल 0 है। अभी जो हमारे पास सेकंड एक्सियम है वो हमारे पास क्या है x नॉम इज इक्वल 0 इफ x इज इक्वल 0। अब यहाँ हम जब इसको रखेंगे सुप्रीमम x बिलोंग टू डी ऑफ टी और x नॉम इज इक्वल 1, इसमें जब हम x p ऑफ x नॉम इज इक्वल क्या रख देंगे 0 रख देंगे। तो 0 दोनों साइड पर है तो ये हमारे पास नॉम खत्म हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या अब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या हो जाएगी बाय नॉम डेफिनेशन हम इसे क्या लिखेंगे कि ये हमारे पास टी एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और टी एक्स 0 इफ़ एंड ओनली बाय डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि इफ़ एक्स इज इक्वल हमारे पास क्या होगा 0 होगा तो टी एक्स हमारे पास क्या होता है 0 होता है। तो ये हमारे पास फर्स्ट 2 एक्सियम है। अभी जो N3 जो हमारे पास एक्सियम है वो हमारे पास क्या है अल्फा एक्स नॉम, ये हमारे पास इज इक्वल होता है अल्फा मोड इंटू एक्स नॉम की। तो ये बेसिकली हमारे पास बाय दिस डेफिनेशन ये हमारे पास क्या हो जाएगा सुप्रीमम एक्स बिलोंग टू डी ऑफ टी और एक्स नाम इज इक्वल क्या होगा 1। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा टी अल्फा एक्स हो जाएगा, अल्फा एक्स नॉम इज इक्वल हमारे पास इसे हमने एवेलुएट करना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ हम इसे क्या कर सकते हैं ये चूँकि टी लीनियर ऑपरेटर है तो इसे हम अल्फा को पहले लिख लेते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा और साथ में सुप्रीमम आ जाएगा। तो यहाँ से हम अल्फा मोड क्या आ जाएगा हमारे पास बाहर आ जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा सुप्रीमम टी एक्स नॉम। तो ये जो हमारे पास थर्ड एक्सियम है ये भी हमारे पास क्या हो गया है सेटिस्फाई। अभी जो हमारे पास फोर्थ एक्सियम है वो हमारे पास क्या होता है x प्लस वाई की जो नॉर्म होती है वो हमारे पास लेस देन इज इक्वल होती है x नॉर्म प्लस वाई नॉर्म की। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगी जब हम इसे करेंगे कैलकुलेट ये हमारे पास हो जाएगा सुप्रीमम x नॉर्म इज इक्वल 1 t1 प्लस t2 इंटू एक्स नॉर्म, ये हमारे पास हो जाएगा। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं ये टी चूँकि लीनियर ऑपरेटर है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा सुप्रीमम
एक्स नॉर्म इज इक्वल 1 T1x प्लस T2x नॉर्म। अब ये हमारे पास लेस देन इज इक्वल हो जाएगा सुप्रीमम एक्स नॉर्म इज इक्वल 1 T1x नॉर्म प्लस सुप्रीमम एक्स नॉर्म इज इक्वल 1 T2x नॉर्म। ये हमारे पास थे फोर्थ एक्सियम, ये हमारे पास क्या हो गए हैं, सेटिस्फाई हो गए हैं। ये हमने क्या कर दिया है, सेटिस्फाई कर दिया।